8 माह के लंबे अंतराल के बाद गोपालपुर चिड़ियाघर खुलते ही नए मेहमानों का आगमन हुआ है। वेटनरी डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को शेरनी अकीरा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर माह में ही गुजरात से शेर हेमिल व शेरनी अकीरा के जोड़े को गोपालपुर चिड़ियाघर लाया गया था। 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। बीओ सुमिंदर अतिरिक्त कार्यभार आरओ ने बताया कि 16 नवंबर से खुले चिड़ियाघर में कोरोना वायरस के प्रति सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। बिना मास्क पर्यटकों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है तथा दिन में 2 बार चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जा रहा है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हम गोपालपुर चिड़ियाघर में बात करते हैं डॉक्टर विपिन जी से, जो शेरनी अकीरा ने बच्चों को जन्म दिया उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 नवंबर को हमारे पास जो फीमेल लाइनेस अकीरा है उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये जोड़ा जो था हमने गुजरात से पिछले साल नवंबर में ही लेके आए थे और इस साल नवंबर में ही उसने कब्ज डिलीवर किए हैं। जू स्टाफ की डेडिकेशन ही मानी जाएगी कि ऐसे माहौल में इसने ठंड के माहौल में भी बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। जो मदर है और उसके कब्ज हैं, दोनों को कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। उसकी मदर की फीडिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मदर कब कब बच्चों को दूध पिलाती है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है सीसीटीवी के माध्यम के तरफ से। और हमने सिर्फ डेडिकेटेड कीपर को ही अंदर अलाउ किया है और वो 2 टाइम अंदर जाता है, एक टाइम एनिमल फीडिंग के टाइम और एक टाइम एनिमल की क्लीनिंग के टाइम। और वो सारी ऑब्जर्वेशन जो है सीसीटीवी के माध्यम से रखी जा रही है। पर्सनल हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो कीपर अंदर जाए उसके पास सारे ग्लोव्स हों, मास्क हों, पूरी ड्रेस हो, ताकि किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन जो है वो अपने साथ अंदर ना लेके जाए। दूसरी बात, एनिमल के जो फीमेल है उसकी फीडिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसको कब क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, उसमें कौन कौन से आपको सप्लीमेंट्स डालने हैं ताकि उसकी हेल्थ बरकरार रहे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और अभी तक ऑलमोस्ट 12 डेज हो गए हैं कब्ज को डिलीवर हुए, तो कब्ज और मदर अभी दोनों ही हेल्दी कंडीशन में है और मदर अपने बच्चों का पूरा तरह ध्यान रख रही है। और जो स्टाफ है वो 24/7 उसको सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटर करता है। अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो स्टाफ उसको टैकल करने के लिए तैयार है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों सर्दी भयंकर हो गई थी तो उसके लिए उसके रूम में हीटर चला दिए गए ताकि जो टेम्परेचर है खासकर बच्चों के लिए वो मेंटेन रहे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनमें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर ऑयल हीटर्स का बंदोबस्त कर दिया गया था और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अभी उनको रखा गया है। जैसे आप कीपर बोल रहे हैं कि कीपर जो है सेम ही चाहिए, अगर आप चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जो डेडिकेटेड कीपर जिसको हम बोलते हैं कि जो पहले से उसकी साफ सफाई करता आ रहा है, उसको खाना डालता आ रहा है, उसी को अलाउ किया जाता है। तो क्योंकि एनिमल उसके साथ कंफर्टेबल होता है, एनिमल उसको पहचानता है कि ये हमारा कीपर है और ये वो उससे डरता भी नहीं है और उससे अपने आप को इनसिक्योर भी फील नहीं करता है। तो इसलिए उसी कीपर को अलाउ किया जाता है ताकि एनिमल की साफ सफाई भी ढंग से हो सके, एनिमल की फीडिंग भी ढंग से हो सके और मोरओवर एनिमल भी कंफर्टेबल रहे, इसके लिए उसी को। थैंक यू। संजय सोनी, गोपालपुर, कुलदीप सोनी नगरी। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम गोपालपुर चिड़ियाघर में। अब बात करते हैं बीओ सुमिंदर कुमार जी से, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार आरओ का भी है। उनसे बात करते हैं कि श्री जड्डे की डायरेक्शन के बाद कब चिड़ियाघर खुला और टूरिस्ट की क्या गति है और कितना राजस्व इकट्ठा हो रहा है पहले की अपेक्षा, और क्या क्या ये एहतियात बरत रहे हैं टूरिस्टों को। देखिए जी, श्री जड्डे और हाई अथॉरिटी मतलब सरकार की तरफ से जो है हमें 16 तारीख को चिड़ियाघर खोलने के आदेश मिले थे और हमने 16 तारीख से ये जो है वो फॉलो किया है। इसमें जो है पीछे की मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल में काफ़ी कमी पाई गई है टूरिस्ट में। और ऐसा है कि जो टूरिस्ट हमारे हिसाब से जो भी मतलब आता है बाहर से तो उनको हम इकट्ठा अंदर नहीं जाने देते हैं और हर जगह में हमने सोशल डिस्टेंस के साथ इनको मतलब भेजा होता है।
और उनके साथ हमारा जो स्टाफ जो है वो गश्त में रहता है, वो देखते रहते हैं, इनको गाइडेंस देते रहते हैं। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मास्क के बिना कोई बंदा जो वो अंदर नहीं जा पा रहा है। अगर कोई बिना मास्क के होते तो उसे हम नो अलाउड कर देते हैं वहीं से। और इसके साथ साथ ऐसा है कि अब पिछले साल की अपेक्षा हमारे मतलब जो है हम इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पिछले साल इन दिनों जैसे हमारे 7-8 हज़ार के लगभग भी दिन की हो जाया करती थी, लेकिन इस बार जो है हमारी 2.5-3 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार के बीच में जो है वो सेल आ रही है। इसकी दिखने में कठिनाई देखो जी, मतलब दिन में हम मतलब शाम सुबह यानी कि 4 बजे 9 बजे के करीब। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी की रिपोर्ट। Welcome to Aroma College of Nursing, Kilra, Sundar Nagar District, Mandi, Himachal Pradesh. Recognized by Indian Nursing Council, New Delhi. Affiliated to HPNRC Shimla and HP University Shimla. Course BSc Nursing. Duration 4 years, degree. Eligibility +2, medical 40 seats available. Attached with SLBS Government Medical College and Hospital, NIR Chowk, Mandi. Admission open for BSc Nursing Session 2020-21. As government fee structure, special scholarship for SC, ST and OBC candidates. 100% job placement. Transport facility available. Hostel facility available. Join the best college for the quality education. Ragging free campus. Expert teachers. Gated campus with 24/7 security. No extra fees. Contact us 6230379224 9816706532 01905266532. Duration 4 years, degree. Eligibility +2, medical 40 seats available. Attached with SLBS Government Medical College and Hospital, NIR Chowk, Mandi.